कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज के दिन 31 दिसंबर 2023 मतलब कि 2023 का आखिरी दिन है। कल से शुरू होगा 2024। तो यहाँ पर मैं एडवांस से बताना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी को एडवांस में। साथ ही साथ उम्मीद मैं ये करूँगा कि 2024 अच्छा खासा जाए, सभी लोगों के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट करे और अपकमिंग जो बुल रैली है उसका मजा करे। आज की इस वीडियो के अंदर दो मेजर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट ही दो मेजर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके अंदर पहला क्रिप्टो करेंसी आता है बिटकॉइन और सेकंड क्रिप्टो करेंसी आता है इथेरियम, जो कि बिटकॉइन एंड इथेरियम को पूरा का पूरा मार्केट फॉलो करता है, ऐसे हम कह सकते हैं। उसमें भी जो किंग है फर्स्ट नंबर का क्रिप्टो करेंसी वो है बिटकॉइन। तो अब बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं कि 2024 के अंदर बिटकॉइन कहाँ कहाँ जा सकता है। पूरा का पूरा एक साल का लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमें काम करने में मजा आए। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि हिस्ट्री के अंदर क्या रहा है, और ये भी हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस 2024 के अंदर कहाँ तक जा सकता है, तो कि क्या एक नया हाई मार सकता है या तो फिर इसी में हम रहेंगे। उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। तो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो इवेंट आता है वो आता है बिटकॉइन का हॉल्विंग, जो कि सबसे बड़ा इवेंट है। हर 4 साल के अंदर इसका हॉल्विंग होता है और हॉल्विंग के बाद धीरे धीरे करके कुछ बुल मार्केट हमें देखने को मिलता है और उसी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। हर 4 साल यहाँ पर वेट करते रहते हैं और फिर बुल साइकिल है, 2 साल 2.5 साल 3 साल तक वो बुल साइकिल चलती है। कंटिन्यू मार्केट के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलता है और अच्छे खासे प्रॉफिट भी यहाँ पर हम कमा सकते हैं। बिटकॉइन का हाल्विंग का टाइमिंग देखेंगे 15 अप्रैल 2024 एस्टीमेट टाइम दिखाया जा रहा है, जो कि 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है। ये टाइम के हिसाब से हाल्विंग नहीं होता है। जो बीटीसी का हाल्विंग होता है वो ब्लॉक के हिसाब से होता है। जो ब्लॉक 8,40,000 ब्लॉक बिटकॉइन के माइन हो जाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली हाल्विंग हो जाता है। एक तरीके का अपग्रेड हम कह सकते हैं, क्योंकि फिर माइनर को जो रिवार्ड है पहले के कंपेरिजन में आधा मिलेगा। सिंपल। तो जैसे 2024 के अंदर बिटकॉइन का हॉल्विंग आना है, एक इवेंट आना है, तो सामने तुरंत हमारे इथेरियम के विटालिक भैया ने एक रोड मैप हमारे सामने तैयार कर दिया, शेयर कर दिया कि ये पूरा का पूरा, पहले तो इसने पास्ट भी दिखाया है, फ्यूचर भी दिखाया है। यहाँ पर सिंपल इसने ये कहने की कोशिश की है। आज ही के दिन देखिए 31 दिसंबर 2023, काफ़ी टाइम से विटालिक भैया मार्केट के अंदर दिख नहीं रहे थे। अब यहाँ पर इसने इथेरियम का रोड मैप शेयर कर दिया। सिंपल यहाँ पर विटालिक ब्यूटरन ने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की है कि कुछ 2024 के अंदर काफ़ी सारे इथेरियम के अंदर अपडेट आएंगे और इथेरियम के अंदर इतने अपग्रेड आएंगे कि इथेरियम का जो चार्जेस वगैरह है उसके अंदर सुधार आ सकता है। जो कि ब्लॉकचेन के अंदर हम इथेरियम के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे फीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा कट जाता है। उसी के साथ साथ इसने एक गोल फिक्स किया है कि इथेरियम के अंदर ये जो रोबोस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक जो मैकेनिज्म है इसके अंदर इसने जो ट्रांजैक्शन का स्पीड बढ़ाने की बात की है। इथेरियम का ट्रांजैक्शन स्पीड पर सेकंड 1 लाख ट्रांजैक्शन हो, अब अपग्रेड कर करके 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड इथेरियम। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि इथेरियम को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। इथेरियम के अंदर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने वाले हैं, जो कि हम कंपेयर करने जाए बिटकॉइन के साथ तो बीटीसी से भी ज़्यादा इथेरियम के अंदर हम प्रॉफिट है वो देख सकते हैं। तो अब 2024 के अंदर ये तो तय हो गया कि बिटकॉइन का हॉल्विंग होना है और साथ ही साथ इथेरियम के अंदर काफ़ी सारे इवेंट आएंगे, तो इथेरियम के अंदर भी हमें बीच बीच में जंप देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है और 2024 के अंदर आएंगे एसएससी, मतलब कि एसएससी की तरफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए न्यूज़ें आना। उसके अंदर काफ़ी न्यूज़ें खौफनाक भी रहेगी और काफ़ी न्यूज़ हमें पॉजिटिव भी रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा बोमो भी हम देखेंगे। एसएससी की तरफ से कुछ ईटीएफ अप्रूव भी होंगे, जो कि 2024 के अंदर जनवरी से लेकर अप्रैल, मतलब जब तक बीटीसी का हॉल्विंग होता है वहाँ तक कुछ ईटीएफ है वो अप्रूव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर राउटर्स के रिपोर्ट के अनुसार थर्सडे एंड वेडनेसडे की बात हो रही कि ईटीएफ अप्रूव होंगे। 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में कुछ ईटीएफ वो अप्रूव हो सकते हैं। बट ये फोमो है दोस्तों, फोमो में यहाँ पर फंसना नहीं है, जो कि अभी शुरू में झटका मिल सकता है बट आखिर में बिटकॉइन का जो ईटीएफ है वो अप्रूव होगा 2024 जब तक एंड आ जाएगा दिसंबर महीना। अभी दिसंबर चल रहा है, अगला दिसंबर जो 12 महीनों के बीच में ईटीएफ अप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर चार्ट भी उसी तरीके से चलेगा कि आखिर में जाके बिटकॉइन है एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगा, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेगा। जो कि हम चार्ट के अंदर जाते हैं और पूरा हिस्ट्री बता देते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हमें अभी करना चाहिए, अभी की तारीख में हमें क्या करना चाहिए। तो बिटकॉइन के चार्ट के अंदर हम पहले तो हिस्ट्री देखते हैं कि कब बीटीसी ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। हम हाई ब्रेक करने की बात करते हैं तो चार्ट के अंदर दिख रहा होगा आपको 16 एंड 17। 16 एंड 17 के अंदर ये जो लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है सामने वो था बीटीसी का हॉल्विंग, जब $400 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था और उसका प्रीवियस हाई था $1200 के आसपास।
तो हाई कब ब्रेक किया, जब बीटीसी का हॉल्विंग हो गया, ये एरिया के ऊपर बीटीसी का हॉल्विंग हुआ था। देखिए चार्ट पहले से चलना स्टार्ट हो गया था, धीरे 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 करके बीटीसी का हॉल्विंग हुआ, वहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आया। उसके बाद धीरे धीरे चार्ट, ये वीकली टाइम फ्रेम है, 3-4 महीने के अंदर हाई को ब्रेक किया। मतलब कि हॉल्विंग के 4 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और फिर 1 साल कंटिन्यू रैली हमें देखने को मिला और बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन 18,000-19,000 डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ हमें नज़र में आया 2018 के अंदर। फिर 2018 की हम बात करेंगे, बेर मार्केट चला, काफ़ी लंबा लंबा बेर मार्केट चला। उसके बाद हम बात करेंगे तो बीटीसी का हॉल्विंग इस एरिया के अंदर हुआ था 10,000 डॉलर जब बिटकॉइन का प्राइस था। लो इसका 3400 डॉलर के आसपास था, बीच में कोरोना आया था तो बीच में एक डंप भी देखने को मिला था। अब डंप के अंदर देखेंगे तो तकरीबन हॉल्विंग से पहले एक डंप इसमें देखा गया था और 2018 पहले की बात करेंगे तो हॉल्विंग के बाद एक डंप देखा गया था। हॉल्विंग के बाद एक डंप देखा गया था, ये जो जोन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हॉल्विंग के बाद का डंप है। और 2018 की हम बात करेंगे तो हॉल्विंग से पहले एक डंप देखा गया था, इसमें हॉल्विंग से पहले डंप देखा गया था। और ब्रेक की बात करेंगे तो हॉल्विंग के बाद, जब ये हॉल्विंग हुआ, हॉल्विंग के बाद यहाँ पर आप कैंडल की गिनती कर सकते हैं, 2-3 महीनों के बाद ऑल टाइम हाई है, ब्रेक हो गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर कंटिन्यू 1 साल तक हम रैली देखे हैं। आगे हम अभी की बात करेंगे तो अभी हॉल्विंग होना है अप्रैल महीने के अंदर अंदर। अब यहाँ पर प्रीवियस हमने देखा कि भाई हॉल्विंग के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक होने में, प्रीवियस हाई ब्रेक होने में 4-5 महीना लग जाता है एवरेज। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कभी कभी हॉल्विंग से पहले डंप आ जाता है और कभी कभी हॉल्विंग के बाद एक करेक्शन आ जाता है। हिस्ट्री बता रहा है कि एक करेक्शन बीच में आता है और बड़ा करेक्शन आता है। अब 2024 का आइडिया लग जाएगा कि भाई अप्रैल महीने के अंदर हॉल्विंग होना है, उसके बाद 5 महीना लेके चले तो अगस्त महीना, अगस्त सितंबर महीने के आसपास, अगस्त या तो सितंबर 8वां-9वें महीने के आसपास बीटीसी 69,000 डॉलर को क्रॉस कर लेगा। इतना यहाँ पर अगर हिस्ट्री के मुताबिक चलता है तो ये बन सकता है कि 2024 सितंबर महीने के आसपास, अगस्त सितंबर महीने के आसपास 69,000 डॉलर को ब्रेक कर लेगा और हॉल्विंग होना है अप्रैल महीने के अंदर। तो इसमें ये हो सकता है या तो हॉल्विंग से पहले करेक्शन आ सकता है या हॉल्विंग के बाद, क्योंकि मार्केट इतनी चली है तो करेक्शन भी आएगा, डराएगी भी, क्योंकि सामने दिख रहा है बुल मार्केट, बुल रन सभी को दिख रहा है, सभी लोग बाय 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 हो रहा है। तो वेल का पता है उतना आसानी से ये काम नहीं करने देते, बीच में खौफ वगैरह आते हैं। तो कुछ इवेंट हम देखेंगे, अपकमिंग है, कुछ टाइमिंग लग सकता है, तो वहाँ पे आपको दोस्तों एक मौका मिलने वाला है। ये भी हो सकता है कि जनवरी स्टार्ट हो, उसके बाद ये मार्केट साइडवेज रहे, 45, 40, 40, 45, 40 ऐसे चले, फिर एक करेक्शन है और करेक्शन के बाद चले और जब तक सितंबर महीना आता इसको ब्रेक कर लेता, ऐसे बन सकता है। या तो फिर ऐसा हो थोड़ा और ऊपर जाए, 50 के आसपास जाए और फिर वहाँ से ये गिरे और फिर इसको ब्रेक करे। तो इसमें से दो बातें बन रही, बट करेक्शन यहाँ पर सामने दिख रहा है, करेक्शन एक दिख रहा है जो कि हिस्ट्री ये बता रहा है। अभी मार्केट को जाना है 69,000 डॉलर और मार्केट के पास है 9 महीने। 9 महीने के अंदर, जो कि हिस्ट्री के मुताबिक चलता है, तो 9 महीने थोड़ी ना इधर डायरेक्ट जाएगा तो 3 महीने में चला जाएगा। तो मार्केट को बीच में कुछ और भी करना पड़ेगा, तब 9 महीना निकाल पाएगा। एक जगह पे रुक नहीं सकता, ऊपर जाएगा तो 3 महीने में पहुंच जाएगा। पर आपको खरीदने के बारे में आइडिया लग गया होगा कि आप खरीद सकते हैं। कुछ अपकमिंग दिनों के अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल सकती है कि मार्केट अगेन एक मौका आपको दे दे। इसको आप नोट कर लेना, जो कि बीटीसी भी आपको खरीदने के लिए मौका दे सकता है, साथ ही ऑल्ट में तो बड़ा मौका हमें मिल सकता है। और ये भी आइडिया लग गया कि 2024 में हम क्या देखने वाले हैं। 2024 कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले ही ये हाई है वो ब्रेक हो जाएगा, ये हाई ब्रेक हो जाएगा और फिर 25 वाला माहौल होगा, बहुत बड़ा माहौल होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल होगा, जो कि ये भी बुल मार्केट ही था और ये भी बुल मार्केट ही होगा, बट बीच में करेक्शन आते हैं। एवरेज एक साल का देखेंगे तो ग्रीन कैंडल ही क्लोज होंगे, 12 महीने की कैंडल देखेंगे, जो कि एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने बातें की थी कि भाई एवरेज 12 महीने की कैंडल है वो अब हम ग्रीन देखेंगे। यहाँ पर करेक्शन भी हमने देखा और फिर एवरेज 3-3 कैंडल है, ये भी लॉजिकली था। और देखेंगे तो हिस्ट्री बता रहा है ये ईयरली कैंडल है, मतलब 1 साल का एक कैंडल। तो बेयर मार्केट में देखिए एक ही रेड बना है, उसके बाद बुल मार्केट में 3 ग्रीन बने हैं, बेयर मार्केट में एक रेड, एवरेज 3, यहाँ पर एक रेड बना तो अब 2 ग्रीन देखने वाले हैं, बट सीधा ग्रीन नहीं, आप समझते नहीं है। यहाँ पर भी देखिए करेक्शन आ गया था, ये एक कैंडल आप देख सकते हो, ये भले ग्रीन क्लोज हुआ हो बट पहला जो 6 महीना था साल का वो पूरा रेड चले थे, मतलब ये ग्रीन कैंडल के आसपास चल गए थे। ऐसा भी हो कि भाई ये ग्रीन के सामने ही इतना वीक लग जाए तो बीटीसी कहाँ आ जाएगा, 19 और 20 आ जाएगा और फिर आखिर में जाके ग्रीन में क्लोज हो, ये समझाने का तरीका है। तो मौका मिलेगा दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो प्रॉफिट बुक करें और फिर ये जो इवेंट आ रही है उसको देखे, ध्यान से देखे कि इवेंट में होता क्या है, सामने मार्केट करता क्या है, ऐसे कहीं भाग के नहीं चला जाएगा दोस्तों। अभी बिटकॉइन के हॉल्विंग भी अप्रैल में होना है,
आपको डरना तब है जब होल्डिंग चला जाए। होल्डिंग चला जाए और उसके बाद भी आपको 1 महीने तक एंट्री लेने का मौका मिलता है। सिंपल।